हे हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस का सेकेंड पार्ट देखेंगे, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको पता है, आपने 12th में भी किया था, फिर भी अभी एक बार रिवीजन मारेंगे क्योंकि ये जो नया टॉपिक है आपके लिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें हमें सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के ही सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है। ओके, सो अभी देखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है और उसके लिए दो मेथड्स है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो वो दोनों मेथड देखेंगे। फर्स्ट है आपकी इकोलॉन और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सेकेंड है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, आप तीन ही ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर सकते हो मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि कोई भी दो रो या फिर कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब अगर ऐसे आपके दो रो रहेंगे तो उन दोनों को आप ऊपर नीचे इंटरचेंज कर सकते हो। सेम फॉर कॉलम्स। ओके, मैंने यहाँ पे कॉलम्स के लिए नहीं लिखा है, बट ये सारे रूल्स सेम कॉलम के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो स्केलर टू अ रो। ओके, अगर आपके पास कोई भी एक रो होगा, सपोज करो 2, 4 एंड 5। ओके, तो उसमें अगर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना हो तो मैं यहाँ पे k की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ R1 या फिर R2, जो भी जिस रो में आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें कर दूंगी, तो वो पूरे रो के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 के साथ। थर्ड है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब अगर आपके पास एक रो में हमने ये जो सेकेंड वाला है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, मतलब एक स्केलर से कोई भी एक रो को मल्टीप्लाई किया है और फिर हम इसी रो को दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले नीचे वाले किसी भी रो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, वेयर आई इज योर अनदर रो एंड जे इज योर अनदर रो एंड के इज योर स्केलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सेम आपके कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी है। अभी देखो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब, पहले इसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लो, ये आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, बस एक फॉर्मल डेफिनेशन अभी यहाँ पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की याद रखो। ठीक है, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स की रैंक आर तब होगी जब ये दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में माइनर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है एटलीस्ट वन माइनर ऑफ द ऑर्डर आर। आर मतलब रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स होगा और अगर उसका 2x2 वाला जो माइनर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है आपको, तो उसकी रैंक हो गई 2। और सेकेंड कंडीशन क्या वो सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज एवरी माइनर ऑफ द ऑर्डर r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे अगर 2x2 ऑर्डर का माइनर आपको नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उसके ऊपर के सारे मतलब 3x3, 4x4 जितने भी रहेंगे वो सारे माइनर्स आपके 0 आने चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। फिर कुछ नोट्स है वो देख लो। अभी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए मतलब यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स देन द मिनिमम रैंक मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ इट्स रो एंड कॉलम। मतलब अगर यहाँ पे आपका 2/3 मैट्रिक्स हो, मतलब 2 रोज एंड n कॉलम्स, तो 2 एंड 3 में आपका मिनिमम है 2, मतलब यहाँ पे उसकी रैंक जो आएगी वो लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर द रैंक एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हमें यहाँ पे रैंक निकालने के लिए मैंने बोला था आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना है, तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उससे उसकी रैंक या फिर ऑर्डर इफेक्ट नहीं करेगी।
नेक्स्ट है इफ द मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय सब्जेक्टिंग टू एनी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम यहाँ पे जो ए में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे वो सब करने के बाद हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, दैट इज योर अनदर मैट्रिक्स विच इज बी। ओके, बी कब मिला आपको? जब आप ए के ऊपर सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ओके, यहाँ तक समझे। अभी मैंने बोला था आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट इज योर इकोलॉन और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इकोलॉन फॉर्म पहले समझो होता क्या है और फिर उसकी मदद से हम देखेंगे रैंक कैसे निकालते हैं। इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होता है। ये आप छोड़ दो, ये पढ़ो मत, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये एग्जाम्पल देखो। अगर आपके पास ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, बस फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री 1 होनी चाहिए और उसकी पहले की 0 होनी चाहिए। ठीक है, और फिर थर्ड रो की थर्ड एंट्री 1 एंड सो ऑन ऐसे होने चाहिए। और हाँ, इसमें आप एक बात याद रखोगे, पहले देखोगे कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है आपके पास। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगे उसमें आपको, अगर फर्स्ट आपका नॉन जीरो रो है तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। सेकेंड आपका नॉन जीरो रो है तो सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए। अगर थर्ड रो भी आपका नॉन जीरो रो रहे तो ही आपका थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए। या फिर जितने भी आपके 0 रोज रहेंगे वो सारे ये मैट्रिक्स के बॉटम में लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A है वो आपका इकोलॉन फॉर्म है। फिर यहाँ पे ये जो C है, ठीक है, C में देखो आपका फर्स्ट, पहले तो देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। यहाँ पे 4 रोज है और 4 रोज में 3 आपके नॉन जीरो रोज है। मतलब आपका फर्स्ट रो में 1 होना चाहिए, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए और थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए। और लास्ट के जितने भी आपके रोज रहेंगे वो सारे 0 रोज रहेंगे। ओके, हमें बस देखना क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखना है और रिस्पेक्टिवली उसके एलिमेंट्स यहाँ पे 1 होने चाहिए। ओके, तो ऐसा फॉर्म हो गया आपका इकोलॉन फॉर्म। सो यहाँ से आपको ये जो A है वो आपका इकोलॉन फॉर्म रहेगा, C भी आपका इकोलॉन फॉर्म रहेगा। बट मुझे बताओ यहाँ पे B जो है वो इकोलॉन फॉर्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 आपके जो रोज है वो नॉन जीरो रोज है, ये भी चलेगा। बट सेकेंड आपका क्या आपको देखना है, जो नॉन जीरो रो रहेगा उसमें अगर फर्स्ट नॉन जीरो रो रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका लीडिंग 1 होना चाहिए। यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो ये आपका इकोलॉन फॉर्म नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। अभी आपको इकोलॉन फॉर्म पता है कैसे आता है। अभी इकोलॉन फॉर्म की मदद से आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले अगर आपको कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिया होगा तो ये मैट्रिक्स को फर्स्ट आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इकोलॉन फॉर्म में लाओगे। तो यहाँ पे ए आपका मैट्रिक्स है, दैट इज 1 1 -1 1 1 -1 2 -1 3 1 0 1। अभी आप ये A के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे सो दैट इट विल गेट कन्वर्टेड टू इकोलॉन फॉर्म। अभी यहाँ पे इकोलॉन फॉर्म के लिए पहले देखो फर्स्ट एलिमेंट आपका लीडिंग 1 होना चाहिए, यहाँ पे है तो हमें इसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी क्या करोगे, ये जो 1 है इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको आपको 0 करना है। अभी यहाँ पे ये 1 और ये 3 को आपको 0 करने के लिए मैं R2 एंड R3 में ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगी, दोनों एक साथ लगाऊंगी सो दैट योर स्टेप्स विल गेट मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पे सेकेंड रो में मैंने लगाया R2 माइनस R1, तो यहाँ पे मुझे 1 - 1 0 मिलेगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड रो में मैंने लगाया R3
माइनस 3 टाइम्स R1, तो यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, राइट। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ जो दो एलिमेंट्स है वो आपको 0 मिल जाए, बाकी ये एलिमेंट्स का हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लगाने के बाद यहाँ पे देखो मैं इक्विवेलेंट का साइन दे रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका इक्विवेलेंट टू ए रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंस का साइन दिया। सो यहाँ पे ये चेंज होके मैट्रिक्स मुझे मिला। यहाँ पे आपका फर्स्ट रो एज इट इज हो जाएगा, फिर ये जो दो एलिमेंट्स है वो हमने 0 किए, तो यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट्स है वो एज इट इज। नेक्स्ट -2 3 -2 ये मिला, और नीचे भी मुझे -2 3 एंड -2 ये मिला, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, सेकेंड रो में जाओ। अभी सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट को आपको 1 करना है। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को 1 करने के लिए मैं ये जो सेकेंड रो में डिवाइडेड बाय -2 करती हूँ, तो यहाँ से मुझे ये 1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, दैट इज R2 इंटू -1/2, राइट। एंड ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने R3 पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, सो दैट मुझे बाद में ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। दिस विल बी इंटू -1/2। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद मुझे यहाँ पे मिला है 0 1 3 बाय -3/2। नेक्स्ट यहाँ पे 1, नीचे भी सेम 1 -3/2, और यहाँ पे 1। इतना समझ में आ गया, ये तो 1 हो गया। अभी क्या करो, ये जो 1 है उसके नीचे वाला जो एलिमेंट रहेगा उसको अभी 0 करो। यहाँ पे ये जो 1 था उसके नीचे वाले दो एलिमेंट्स हमने 0 किए, यहाँ पे ये जो 1 है इसकी मदद से इसके नीचे वाला एलिमेंट हमें 0 करना है। तो यहाँ पे R3 पे मैं लगाऊंगी R3 माइनस R2, तो यहाँ पे लास्ट रो में मुझे 0 0 मिल गया, ठीक है। अभी चेक करो ये आपका इक्लोन फॉर्म होता है या नहीं। यहाँ पे देखो, पहले नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखो, यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज है, ठीक है। 2 नॉन जीरो रोज है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है क्या, है। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 है क्या, है। तो ये हो गया आपका इक्लोन फॉर्म, राइट। तो अगर ये मैट्रिक्स आपका इक्लोन फॉर्म है, यहाँ तक आप समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें अभी इसका रैंक निकालना है। तो रैंक के लिए आप एक बात नोट करो, इक्लोन फॉर्म में जितने भी आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगे उतने नंबर आपके रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा। मतलब यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज मुझे मिले हैं, ये थर्ड वाला 0 मिला है, इसलिए वो हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगे वो हो गए आपके रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। अभी इसको समझने के लिए और एक सम है, वो देखो। यहाँ पे बी आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिया है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो बी है उसको आपको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे बी मैट्रिक्स देखो, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है। यहाँ पे तो 2 है ना फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 करने के लिए मैं फर्स्ट रो को डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे जो डिजायर्ड आंसर है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मुझे मिला 1, नेक्स्ट 3/2, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट विल बी 5/2, और नीचे के एज इट इज। अभी फर्स्ट वाले एलिमेंट तो आपको 1 मिल गया, अभी इसके नीचे के जितने भी रहेंगे उनको 0 करना है हमें। तो यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली 3 रोज है तो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही साथ में यूज करूंगी। तो यहाँ पे सेकेंड रो पे मैं लगाऊंगी R2 माइनस 3R1। नेक्स्ट थर्ड रो में मैं लगाऊंगी R3 माइनस 4 टाइम्स R1, और R4 में लगाऊंगी R4 माइनस 9R1, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद देखो, मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज मिलेगा, चेंजेस सेकेंड रो में होंगे। तो यहाँ पे मुझे 0 -1/2
-1 -3/2, नेक्स्ट 0 -1 -2 एंड -3, और लास्ट रो में 0 -7/2 -7 एंड -21/2, इतना मिला। नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट है उसको आपको 1 करना पड़ेगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं इंटू -2 के साथ करूंगी, तो यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा। ओके, और जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ये जो सारे माइनस साइंस है ना, उनको मैं इंटू -1 करती हूँ, मतलब ये पूरे रो को। तो यहाँ पे ये माइनस साइंस चले जाएंगे, और यहाँ से ये फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको मैं इंटू -2 करूंगी, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन है। ये जो लास्ट के 2 मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सबको बताए, ठीक है। तो यहाँ पे R2 आएगा मुझे R2 इंटू -2। ये जो लास्ट के 2 ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, एज योर विश। बट हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्योंकि हमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 लाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं R3 के लिए इंटू -1 करती हूँ, और R4 के लिए R4 इंटू -2/7, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 1 2 3, नेक्स्ट में भी 0 1 2 3, और फोर्थ में भी 0 1 2 3, ठीक है। तो अभी ये 3 रोज देखो, ये सारे आइडेंटिकल है ना, मतलब एक दूसरे के साथ मल्टीपल है। तो यहाँ पे ये नीचे के जो 2 रोज होंगे वो आपको 0 लाने होंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए आप हमेशा याद रखो, जितने नंबर ऑफ आपको 0 रोज मिल रहे हैं ना, उतने लेके आओ, ठीक है। ट्राई करो कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 रोज लेके आओगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो नहीं लेके आओगे, बट आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पे R3 पे मैं निकालती हूँ R3 माइनस R2, एंड R4 पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया R4 माइनस R2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे देखो ये आपका इकोलॉन फॉर्म में है या नहीं, इकोलॉन फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए पहले आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखोगे। तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज है, तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड में आपका सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, और नीचे के तो 2 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, में यही पे लिख देती हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स B विल बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपके पास 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, इसलिए यहाँ पे आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, राइट। फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी ये सेकेंड मेथड है आपकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स से निकालने के लिए पहले समझो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। हमने इकोलॉन फॉर्म देखा है, अभी नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई भी आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स रहेगा A, सो उसको आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के कुछ इस तरह से रिड्यूस करना है, ताकि आपको ये जो 4 है उसमें से एक आपको नॉर्मल फॉर्म मिल जाए। ये चारों आपके नॉर्मल फॉर्म से इसमें से कोई तो एक मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखो, दैट इज IR। आई मतलब यहाँ पे होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा है। फिर यहाँ पे ये जो R है वो डिनोट करता है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A, ओके। मतलब अगर आपको A में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो ऑर्डर ऑफ I क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, देयरफॉर रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स A इज 2, समझे। नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है आपका IR0, ये आपका एक ही रो में आना चाहिए, ठीक है। एक ही रो में मतलब क्या, यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल ले तो 1 0 0 1, और ये जो रहेंगे वो आपके 2 जीरोस रहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो है आपका, इसको मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ, ये क्या है आपका, ये आपका IR है, राइट। और ये पार्ट क्या है आपका, 0 है, मतलब 0 मैट्रिक्स है, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना, IR0। तो यहाँ पे
2x2 मैट्रिक्स है तो R आपका कैसे आ जाएगा I2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या मिला आपको यहाँ पे, दैट इज 2। नेक्स्ट फॉर्म है आपका IR और नीचे जीरोस आपके सारे आएंगे, मतलब अगर आपको कुछ इस तरह से मिल जाए, दैट इज 1 0 0 0 1 0, नेक्स्ट 0 0 1, और लास्ट में जितने भी आपके रोज रहेंगे वो सारे 0 0 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका पार्टीशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये ऊपर वाला आपका आ गया I3 और नीचे वाले 0, तो यहाँ पे मैंने I0 ऐसे लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आ गई आपकी 3, ओके। नेक्स्ट देखो IR 0 0 0 0, यहाँ पे कैसे आएगा इसका, यहाँ पे कुछ तो ऐसे 1 0 0 1 ऐसे मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 मिलेगा आपको, यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है तो देखो इसका पार्टीशन कैसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो आपका एक जीरो मैट्रिक्स बनता है, ये जो 2 जीरोस है उससे एक जीरो मैट्रिक्स बनता है, और ये 4 जीरो से एक जीरो मैट्रिक्स बनता है, और ये आपका है I2, राइट। आ गया ना आपका I2 0 0 0। तो यहाँ पे इसकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आ गई, I2 आया था, तो R क्या था आपका वहां पे 2 था, इसलिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 2 यहाँ पे, ये एग्जाम्पल में, ओके। तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स से आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ पे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही साथ में यूज करने हैं। रो एंड कॉलम दोनों एक ही एग्जाम्पल में साथ में करो तो आपको कुछ इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले तो एग्जाम्पल देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए कुछ इस तरह से आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको इसको कन्वर्ट, मेन मोटिव क्या है, आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और सेकेंड मोटिव इज योर, जितने नंबर ऑफ आपको 0 रोज ला सकते हैं उतने आपको लाने हैं रो एंड कॉलम साइमल्टेनियसली यूज करने के बाद, ओके। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करने के लिए पहला एलिमेंट यहाँ पे आपको 1 होना चाहिए, ये यहाँ पे है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो 1 के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स है उनको आपको 0 करना है, तो करो। यहाँ पे मैं R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती हूँ, दैट इज R2 माइनस 2 टाइम्स R1। नेक्स्ट R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती हूँ, दैट इज R3 प्लस R1, और R4 पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया R4 माइनस 2 टाइम्स R1। तो यहाँ से मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, ये फर्स्ट रो आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके ऊपर हम लोग कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे, राइट। सेकेंड रो में मुझे यहाँ पे 0 मिला, नेक्स्ट यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, नेक्स्ट 0 माइनस 1 0 1, नेक्स्ट 0 0 3 0, ओके। तो ये मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स मिला है। फिर अभी आपको क्या करना है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 लाना है। यहाँ पे तो मुझे पहले ही मिल गया, तो अभी इसके नीचे के जितने भी रहेंगे, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो इसके ऊपर के भी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको आपको 0 करना है, राइट। क्योंकि आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे 0 आते हैं और बस जो डायगोनल के हैं वो 1 आते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल में हमें 1 1 1 लाते जाना है और उसके ऊपर नीचे के जितने भी रहेंगे उनको 0 लाना है। तो यहाँ पे मैं R1 में चेंज करती हूँ, दैट इज R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि हमें R2 की मदद से अभी चेंज करना है ना। तो यहाँ पे ये जो R4 वाली टर्म है वो तो ऑलरेडी 0 दी है, तो R4 में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बचा आपका R3। तो R3 में मुझे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज R3 प्लस R2। अभी R2 की मदद से आपको चेंज करना है, वो आप याद रखोगे। सो यहाँ पे मुझे मिलता है कुछ इस तरह का मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में चेंज हुआ, दैट इज 1 0 माइनस 2 3 मिला, और थर्ड रो में चेंज हुआ, मुझे यहाँ पे मिला 0 1 0, ठीक है। तो अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1,
ठीक है। तो अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए करना क्या है, यहाँ पे थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है। हम ये जो R4 है उसको हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा और उसको हम इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी स्टेप में फॉर जस्ट सिंप्लीफिकेशन R4 में चेंज करती हूँ R4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेरी एक स्टेप यहाँ पे बच जाएगी ना, इसलिए मैंने इसी स्टेप में कर दिया। तो यहाँ पे मुझे 1 मिला। अभी आप क्या करो, R4 एंड R3 को इंटरचेंज करो, तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, राइट। इतना मिल गया हमें। अभी आपको क्या करना है, ये जो 1 है उसके ऊपर और नीचे के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको 0 करना है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए इसलिए, ठीक है। ये आपका आ गया इकोलॉन फॉर्म। अभी इसी को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें और एक स्टेप्स लगेंगे। तो यहाँ पे 1 के ऊपर ये जो 2 है वो 0 है, बस -2 R1 में है तो R1 में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R1 में चेंज करती हूँ, R1 -2 टाइम्स R3 की मदद से करना है, तो यहाँ पे R3 आ जाएगा। यहाँ पे R1 प्लस कर दो क्योंकि माइनस की साइन है वहां पे। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स मिला है 1 0 0 3, ये R1 में चेंज हो गया, ठीक है। सेकेंड रो आपका एज इट इज रहेगा, थर्ड रो भी आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें भी कोई चेंज नहीं किया, और सेम फॉर फोर्थ रो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ये जो 1 है उसके ऊपर के जितने भी आपको रहेंगे, मतलब फोर्थ रो में आपको यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो फोर्थ रो है उसमें आपको 1 लाना है। तो यहाँ पे पहले से ये, तो अभी इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सबको 0 करना है। तो यहाँ पे फिर से R3 में एलिमेंट प्रेजेंट है आपका, तो R3 में फिर से चेंज होगा, दैट इज R3 - 3 टाइम्स R4 की मदद से अभी होगा। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, बस R1 में आपको यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये आपका 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो दिस विल बी इक्वल्स टू I4। अभी ये जो मैट्रिक्स है ये आपका नॉर्मल फॉर्म का फर्स्ट टाइप है, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करने के बाद R की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। देयरफॉर हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A विल बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का मिला है, इसलिए यहाँ पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 4 रहेगी। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये जो बी मैट्रिक्स दिया है उसको भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, उसके नीचे के जितने भी रहेंगे उनको आपको 0 लाना है। तो यहाँ पे मैं देखो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करती हूँ R2 पे, दैट इज R2 - 3 टाइम्स R1। नेक्स्ट R3 पे चेंजेस होगा, R3 -2 टाइम्स R1। नेक्स्ट R4 पे चेंजेस होगा, R4 -5 टाइम्स R1 एंड R5 विल बी R5 - R1। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, फर्स्ट रो एज इट इज, नीचे के रोज में ये जो 4 एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट अभी कैलकुलेशन करो, यहाँ पे -4 मिलेगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, नेक्स्ट यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, नेक्स्ट है -4 -2 2 और यहाँ पे 1 0 -3। अभी ये मैट्रिक्स मिला है मुझे। नेक्स्ट क्या करोगे, ये जो एलिमेंट है वो आपको 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मल्टीप्लाई या फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, मतलब इंटरचेंजिंग दिस एंड दिस रो। तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा, राइट, बाय इंटरचेंजिंग R2 विथ R5। ऊपर 1 0 एंड -3 आएगा और नीचे वाले में -4 -2 एंड 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अभी ये 1 की मदद से ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको 0 करना है। बट उसके पहले देखो, ये जो आपके लास्ट के 2 रोज है ना वो आपके सेम है, मतलब क्या है, एक की मदद से मैं दूसरा 0 कर सकती हूँ,
तो यहाँ पे सिंपली मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है लास्ट रो में, क्योंकि आपको बॉटम में 0 लिखना है ना, मतलब 0 वाला रो, तो यहाँ पे मैं बॉटम वाला R5 को चेंज करूंगी R5 माइनस R4 ये यूज करके। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा लास्ट वाला पूरा रो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 1 की मदद से ऊपर नीचे वाले जितने भी रहेंगे उनको 0 करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से देखो, मैंने यूज किया है R1 पे, दैट इज R1 माइनस 2 टाइम्स R2। नेक्स्ट R3 पे R3 प्लस 5 टाइम्स R2 एंड R4 पे किया है R4 प्लस 4 टाइम्स R2। तो यहाँ पे मुझे R2 जो सेकेंड रो रहेगा उसकी मदद से कर रहे हैं, तो सेकेंड रो आपका एज इट इज लिखना है, चेंजेस 1, 3 एंड 4 में हो जाएंगे। और 5 भी आपका पूरा 0 आ गया है, तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं आपको। सो मुझे कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिला। अभी आप क्या करोगे, थर्ड रो में आपको यहाँ पे 1 लेके आना है, तो यहाँ पे तो 0 है, सो मैं क्या करूंगी, ये जो रो है उसको ऊपर लेके आऊंगी, और ऊपर लेके आने के बाद इसको मैं डिवाइड बाय -2 कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, R4 इज इंटरचेंज्ड बाय R3, आई गॉट हियर -2 एंड 0। ओके, नेक्स्ट अभी मैंने क्या बोला, इसमें नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज R3 डिवाइडेड बाय -2, हियर आई विल गेट 1 एंड 5। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये 1 की मदद से ऊपर नीचे वाले 0 करने हैं, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने R1 पे लगाया, R1 माइनस R3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 एंड 1। ठीक है, तो अभी ये 1 हो गया, अभी ये 1 करना है, डायगोनल में 1 करते जाओ, हाँ क्या। तो इसको 1 करने के लिए मैं यहीं पे एक स्टेप लिख देती हूँ, सो दैट मेरी एक स्टेप लिखनी बच जाएगी, दैट इज R4 में डिवाइडेड बाय -10 करती हूँ, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे 1 मिल जाएगा, राइट। अभी ये 1 की मदद से आपको ऊपर वाले सारे 0 करने हैं। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस देखो, मैं लगाती हूँ R1 माइनस R4, नेक्स्ट R2 पे लगाती हूँ R2 प्लस 3 टाइम्स R4, नेक्स्ट R3 पे मैंने लगाया R3 माइनस 5 टाइम्स R4। ओके, तो यहाँ पे मुझे 0 0 0 मिल गया, राइट। अभी देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो अभी आपको निकालना क्या है, ये कौन से टाइप का नॉर्मल फॉर्म है, तो ये आपको ऑर्डर ऑफ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, और तो ही रैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है वो मुझे मिला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, और नीचे बस 0 वाला मैट्रिक्स बचा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये टाइप का नॉर्मल फॉर्म मिल गया। तो यहाँ से मुझे बताओ, आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 आ गया है, राइट। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी कुछ सम्स ले लो होमवर्क के लिए। यहाँ पे ये 4 मैट्रिक्स मैंने आपको लिख के दिए है, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसके आपको रैंक्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है। आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो जो फर्स्ट वाला मेथड हमने देखा था इकोलॉन फॉर्म, वो यूज करो, क्योंकि इकोलॉन फॉर्म आपको जल्दी मिल सकता है नॉर्मल फॉर्म से पहले। ओके, तो now let's meet in the next lecture. Thanks for watching.